तो क्या डॉक्टर रमन सिंह अभी भी रहेंगे, मुख्यमंत्री बन सकते हैं? ऐसा हम सोच सकते हैं, ऐसा हम देख सकते हैं? ये डॉक्टर रमन का फैसला नहीं होगा, ये विधायक दल का और केंद्रीय नेतृत्व का फैसला होगा। जो आदेश होगा हम सब उसका पालन करेंगे। एक्चुअली रमन सिंह जी, दबी जुबान में दिल्ली में ये कहा जाता है कि रमन सिंह जी जो है ना, वो बिना धार वाली तलवार है, बिना उनके काम नहीं चलता। एग्जीबिशंस में दिखेंगे नहीं तलवार, और चलाने जाइए तो वो तलवार में धार ही नहीं है। तो आपके लिए ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि रमन सिंह चेहरे के लिए तो ठीक है, चेहरे पे दिखाई दे सकते हैं, लेकिन असल में रमन सिंह के पास आज की डेट में, जो रमन सिंह पहले आज से 5-6 साल पहले होते थे कि रमन सिंह के नाम पर बीजेपी में डंका चलता था, वो अब शायद नहीं रहा। देखिए, सरकार में होना, 15 साल मुख्यमंत्री होना, और उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो है छत्तीसगढ़ में, उसमें हम लोगों ने कांग्रेस का भरपूर विरोध किया है पूरी ताकत से। और एक बात बता दूं, यदि मेरा भय और मेरा डर नहीं है तो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सवेरे दोपहर शाम 3 बार डॉक्टर रमन का नाम क्यों दोहराता रहता है? उसको सपने में भी मैं दिखता हूं। इतनी घबराहट कि उसके भाषण की शुरुआत डॉक्टर रमन से होगा और समाप्त डॉक्टर रमन से होगा। किस बात का भय है उसको? अभी भूपेश बघेल जी कह के गए यही, और काफी दिन से कांग्रेसी ये कह रहे हैं कि बीजेपी अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ सकती, इसीलिए उसने अपने 2 साथी ईडी और आईटी को लगा रखा है। देखिए, भूपेश जी जब ईडी और आईटी की बात करते हैं या सीडी की बात करते हैं, तो ये जितने आरोप लगे हुए हैं, ये कोई हमने नहीं लगाया। ये सारे मामले भूपेश जी के पूरे, यदि आपने 4.25 साल के कार्यकाल को देखा जाए तो हिंदुस्तान में शायद कोई मुख्यमंत्री मिलेगा जो भ्रष्टाचार के इतने कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। 2151 करोड़ के शराब घोटाला, मैं नहीं कह रहा हूं, ईडी ने 13,000 पेज के दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए। कोयले में 540 करोड़ का घोटाला, 25 रुपया प्रति टन के बिना कोयला छत्तीसगढ़ में कहीं जा नहीं सकता। डायरेक्टर माइंस आईएएस अधिकारी 7 महीने से जेल में हैं। इन्होंने पॉलिसी बदल दी, ऑनलाइन पॉलिसी और ऑफलाइन पॉलिसी को क्या डायरेक्टर अपने बलबूते पे बदल सकता है? हमने पूरी व्यवस्था को, कोल के लिए जो डीओ ऑर्डर निकालते थे डीओ के, उस सारे व्यवस्था को हमने ऑनलाइन व्यवस्था की थी। जैसे ही सरकार बदली, डीओ आदेश को निकालने के लिए ऑफलाइन व्यवस्था कर दी, और जिस डायरेक्टर ने ऑफलाइन व्यवस्था की वो सेक्रेटरी है, भूपेश बघेल जी के साथ काम करते हैं, उन्हीं का विभाग है माइंस डिपार्टमेंट, और 7 महीने से जेल के अंदर है। ये घोटाले करने वाली सरकार, कोल के घोटाला के साथ साथ, आज मैं उनकी बात सुन रहा था कि गोबर में कहां घोटाला हो गया। अरे भाई, गोबर की घोटाला की बात नहीं है, 1300 करोड़ रुपया गौठान में घोटाला हुआ है। गौठान छत्तीसगढ़ में बना ही नहीं है, न पैरा है, न पानी है, न भूसा है, न चारा है, न गाय की व्यवस्था है। और जब गाय नहीं है तो फिर गोबर कहां से बिक रहा है? तो 220 करोड़ के गोबर का घोटाला हुआ है। ये लालू के कीर्तिमान को भंग करने वाला मुख्यमंत्री है। उन्होंने चारा घोटाला किया, ये गोबर घोटाला में नया कीर्तिमान भूपेश बघेल जी कर रहे हैं, और ये सारी बातें खुलेगी। ईडी ने जो मामला किया है, ईडी ने जिस मामले को सामने लाया है वो दस्तावेज के आधार पे लाया है, पूरे के पूरे तथ्यों के साथ लाया है, और ईडी का जवाब इनको देना पड़ेगा, सीडी का जवाब इनको देना पड़ेगा। आईटी के जो मामले हो रहा है, और इससे बढ़कर ये तो मैंने 4-5 घोटाले बताए, उससे बड़ा मामला जो आया है, इन्हें छत्तीसगढ़ को बदनाम करने वाला, शर्मसार करने वाली घटना, महादेव ऐप के नाम से हजारों करोड़ का जुआ, सट्टा और ऑनलाइन गेमिंग यदि हो रहा है छत्तीसगढ़ में, ईडी ने इस बारे, ये ईडी कार्रवाई तब करता है जब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के केसेस होते हैं, तब जाता है। मगर दुर्भाग्य, छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ के महादेव ऐप होने के बाद भी स्टेट का अधिकार था कि उसके खिलाफ कार्रवाई करे। स्टेट हाथ में हाथ धरे बैठी रह गई, मगर महादेव ऐप पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक व्यक्ति जो जूस बेचता था, 200 करोड़ की शादी दुबई में कर रहा है,
छत्तीसगढ़ के बच्चों को दुबई में ले जाकर सट्टे और जुए की ऑनलाइन प्रशिक्षण करा रहे हैं। ये स्थिति छत्तीसगढ़ में करप्शन का पहुंचाया भूपेश बघेल ने। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता पूरी तरीके से समझदार है और ये समझदारी के साथ आने वाले समय में निर्णय लेगी। अच्छा।